तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बोलना चाहिए। मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ वहाँ पे बैठी हैं, हाथ ऊपर करो दोनों। वो मेरी मम्मी और सासू माँ कम, दोनों बहनें ज़्यादा लगती हैं। तो हमको बहुत डर लगता है क्योंकि इतना साथ रहती है, हमको लगता है इनका चक्कर ना शुरू हो जाए क्योंकि इतना साथ रहती हैं, गहने कपड़े सेम ऐसा बनाऊंगी वो। बट आज यहाँ पे दोनों हैं। मेरी सासू माँ है जो उनको डायबिटीज़ की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी। फैटी लीवर था, मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है और हमने अपनी मम्मी को बताया नहीं था कि उनका क्रेटिनिन लेवल कहाँ तक पहुँच गया। बट आज भी नहीं बताना चाहती किस लेवल पे है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस, इसी उम्मीद के साथ कि वापस फिर आके पूरे ठीक होना है। ये लंच ब्रेक है, ये ब्रेक भी लेके जा रही हूँ 1 हफ्ता, उसके बाद फिर आना है। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये आपको ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि खुद कैसे ठीक होना है और पूरे घर को कैसे ठीक करना है। तो आप लोग माँ बाप हो, हमेशा माँ बाप ही रहोगे। प्लीज़ हमारी देखभाल कीजिए, हमें मत मौका दीजिए, क्योंकि आप लोग आज 3 दिन के लिए यहाँ आए। वो 3 दिन के लिए आपको भी पता है आपके बच्चे कितना स्ट्रेस में होंगे। जब भी आप फ्री होके रूम में जाते हैं, फ़ोन मिलते हैं तो मैसेज आया होगा, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, अब कैसा लग रहा है, हो रहा है ना आंटी, ऐसे पूछते हैं ना सब लोग। तो प्लीज़ बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने आपको भेजा है। मुझे किसी ने नहीं हिम्स के बारे में बताया था, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती है ना उसकी पब्लिसिटी कभी नहीं करते कोई। मैं यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे व्लॉग्स आते हैं तो मैं ऐसे यूट्यूब देख रही थी तो किडनी का रोग ऐसा कुछ आया। तो मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है और घर में किसी को भी किसी चीज़ की शिकायत होती है तो कुछ आ जाता तो हम उसको देखने लग जाते हैं। उसमें मनीष जी बोल रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा कि मतलब इनकलाब, ये भाई कोई गांधी जी के ज़माने का देशभक्त है, एक आपको समझा रहे हैं इतनी अच्छी से चीज़ें। मैंने फिर भी ट्रस्ट नहीं किया। मैंने 2 महीने इनके सारे वीडियोस देखे कि क्या कर रहे, और ऐसा नहीं कि वो खुद बोल रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं आप ठीक हुए, आप बताइए। और मैं एक एक्टर हूँ, 15 साल से एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कौन एक्टिंग कर रहा है सर और कौन सच बोल रहा है। वो सच में बीमार थे, जो सही हुए थे वो सच में सच बोल रहे थे। तो बस आप बस इतना कीजिए, ये चीज़ सीख लीजिए कि सुबह से शाम तक कैसे अपने आप को ठीक करना है। वाकई ये सर ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहाँ गए सर? वो बिल्कुल एकदम आर्मी ऑफिसर के कर्नल लग रहे थे। कहाँ है सर आप? आइए। मुझे लगा आपको कल ही परमवीर चक्र मिला सर। इतना जोश कि देखिए ये। अरे वाह सर, मैं वैसे ना आपको देने के लिए ये बहुत छोटी हूँ, मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको ये दूँ, क्योंकि आप इतने बड़े हैं, इतने एक्सपीरियंस वाले हैं। ये बस मेरी तरफ से सर ऐसे ही फोटो खिंचा लेते हैं हम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सर, हमारी सारी फैमिली आप सबको देखती है। थैंक यू बड़े डॉक्टर हो आप। थैंक यू सर, थैंक यू। बस देखिए बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ, पेशेंट 2 ही इधर। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, आपकी पूरा चेस्ट खोल देती है। हमारी मम्मी हमारा लाफ्टर देखती नहीं, डेली सोप लगा के अनुपमा देखती रहती हैं। उनको ये पता नहीं कि बेटी ने कहाँ हंसा है, लेकिन ये पता कि अनुपमा का पति छोड़ के चला गया। बहुत बोरिंग सीरियल है, ट्रेडिशनल रोतड़ू नाम। लेकिन ये देखती है, अभी हफ्ते की छुट्टी के लिए जा रहे हैं, सारे अनुपमा के एपिसोड देखेंगे ये। बट बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब जल्दी ठीक हो जाइए। और ठीक होना, जब मेरी मम्मी 5 पे था इनका क्रेटिन, हम इनको हॉस्पिटल लेके गए। वो हर दिन मेरे को रिपोर्ट में गिफ्ट दे रहे थे, 1-1 पॉइंट बढ़ा रहे थे, आज 6, आज 7, आज ऐसा हो रहा था। मैं उनको पैसे भी दे रही थी, वो बदले में मुझे बीमारी डबल करके दे रहे थे। मैं क्या, वाह बड़ी अच्छी गेम थी ये। और हर बंदा आके, सफाई वाला, खाने वाला, फ्रूट वाला, डाइट वाला, आंटी डायलिसिस कुछ नहीं होता, पता भी नहीं चलेगा आपको, तैयार कर रहे थे मम्मी को, तैयार कर रहे थे, कुछ नहीं होता आंटी, आप खुद आओगे हफ्ते में 3 बार, आपको मजा ही आ जाएगी। कोई मजे वाली चीज है? मेरे को लगता है कि सारी डिजीजेस, मतलब कि इनकी जो जड़ है ना, दैट इज लव एंड कंपैशन। आज हम लोग की ज़िंदगी में प्यार मिसिंग है, हम फियरफुल स्टेट में रह रहे हैं। तो अगर आपकी मम्मी को भी ये डिजीज़ हुई है, कहीं ना कहीं आप लोग पैसा कमाने में निकल गए और आपकी मम्मी आपको मिस करती रही, नहीं तो मतलब आपको भी मैं ब्लेम करूँगी अगर आपकी मॉम को ये डायलिसिस है। हाँ, मेरे को जवाब चाहिए कि आपका लव और कंपैशन कहाँ था जब आपकी मॉम को आपकी ज़रूरत थी।
मेरा हमेशा से मेरी सास और मेरी माँ बैठी है, मैंने किसी को सिखाया पढ़ा नहीं। आप उनसे पूछ लेना कि मैं कैसी बेटी हूँ, कैसी बहू। आई नो पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा नहीं होगा तो इलाज कहाँ से कराएंगे, पैसा नहीं होगा तो जो आचार्य जी बोलते हैं फ्रूट्स खाइए, ये कीजिए, वो कहाँ से करूँगी मैं करेले कहाँ से लाऊंगी उनकी थेरेपी के लिए। काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने फैमिली भी हर जगह साथ में चलाई है। आई नो मैं बहुत काम करती हूँ, मुझे पता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैंने जो हमने पहले जो गरीबी देखी है ना, मैं वो अपनी माँ को नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे था कि मेरी मम्मी को हाँ किडनी की प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, आप बीमारी मत मानो, इसको बोलो मैंने ठीक करना है, मुझे पता है। बट एक पूरा साल मैं डे नाइट काम करती हूँ सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, और मेरी फैमिली को भी पता है। साल के 10-15 दिन हम लोग सब एक साथ रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल। मेरी पूरी फैमिली नेक्स्ट ईयर का वेट करती है। अगर यूरोप हो गया, मम्मी अगले साल कनाडा, वो तैयारियां करती रहेंगी। मैं तो ये लॉन्ग शूज़ लूँगी, बर्फ़ होती है, मैं कोट लूँगी, तो ये मैं उनको बिजी रखती हूँ। और उनको पूछो कभी इग्नोरेंस फील हुआ आपको? ये फिर भी डेली सोप देखते हैं कि भी मैं क्या करूं। लेकिन एक बात बोलूं मैं, बच्चे जैसे आपके बच्चे मतलब जान है, वैसे आप लोग हमारी जान हो। आप लोग ये मत सोचिए कि हम बड़े हो गए हैं। मुझे नहीं पता 5 उंगलियां बराबर होती नहीं कि आपके बच्चे कैसे हैं या कैसे, मैं कैसी हूँ मैं आपको बता रही हूँ। मुझे पता कि आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, तभी तो आप यहाँ पर हैं, नहीं तो आप भी किसी इंग्लिश हॉस्पिटल में ICU में होते, जैसे मेरी मम्मी थी। इतनी मशीनें लगी थी ना, मैं खुद डर गई। वो बंदी खा रही है, यूरिन पास कर रही है, मोशन पास कर रही है, चल फिर रही है, भूख लग रही है, फिर भी डॉक्टर बोल रहे कि ये सीरियस है, ICU में रहेंगी। मुझे नहीं पता कि ये बातें मम्मी को सच बोली है कि नहीं। कितनी मशीनें लगी थी आचार्य जी, मैंने मम्मी को पता क्या बोला? मैंने बोला ये मैन मेड मशीनें हैं, ये सब झूठ बोल रही हैं। आपका मॉनिटर बॉडी का सबसे बेहतरीन आप हो। अभी फोन कर रहा हूँ, भारतीय आपको लगता है कि मैं खड़ी हूं, मैं ठीक हूं, तो मैं ठीक हूं। कोई भी डॉक्टर बोले नहीं, मैं ठीक हूं। मेरा आज बहुत सर दुखता है, पेट दुखता है, लेकिन मैं हंसती रहती हूं, क्योंकि मेरे में वो शक्ति है कि लोगों को मैं अपना दर्द नहीं दिखा सकती। मुझे पता कैसे ठीक होना है। आप तो बड़े एक्सपीरियंस वाले हो, आप लोगों ने हमें पैदा किया, हमने आपको नहीं। सो प्लीज अपनी तरफ ध्यान दीजिए। आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, हर बच्चा आपसे बहुत प्यार करता है। सो मैं इतनी बड़ी नहीं कि आपको इतनी बातें समझा सकूं, क्योंकि आप हमारे माँ बाप हैं। तो प्लीज आप अपना ध्यान रखिए और सिर्फ मेरे शो देखना, और कोई डेली सोप देखने की जरूरत नहीं। सो बहुत अच्छा लग रहा है। आई नो कुछ लोग मिलना भी चाहते थे, तो लेकिन मैंने बोला कि हाँ चलो लास्ट में सबसे एक ही बार मिलेंगे, और ठीक हो जाओ यार जल्दी। यहाँ अच्छे नहीं लगते आप लोग, घर में अच्छे लगते हैं। और कोई ऐसी दवाई नहीं है जो हनुमान जी लाके देंगे जड़ी बूटी, वो जड़ी बूटियाँ सारी घर में ही है। आज मैंने वो करेले वाला कुछ किया था, आप लोगों ने भी शायद किया होगा। मैं सच्ची कहूँ, मैंने दिल से किया। आज मैंने पैर जब डाले ना, मैंने फील किया कि हाँ अगर मेरी डायबिटीज़ होगी तो ठीक होगी। मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी 15-15 दिन से हैं, उनको अभी टेस्ट नहीं आया। मेरे को आधे घंटे में मनीष जी टेस्ट आ गया मुंह पे, मैं थूकने लग गई। मैं कि मेरा मुंह कड़वा हो गया। मैंने जूस मंगा के पिया, क्योंकि मैंने उसे फील किया। आप जब भी कोई दवाई, कोई थेरेपी या खाना खाते हैं, तो अगर आप बोलेंगे ना माथा टेक के कि ये मुझे असर करेगा, तो वो असर करेगा। चाहे वो किडनी हो, चाहे कैंसर, सब क्योर हो जाएगा। वो आप लोग के हाथ में। हमारी बॉडी सबसे बड़ा डॉक्टर होती है, लेकिन हम इतना खा लेते हैं कि बॉडी उसे पचाने में लगी रहती है। ट्रीटमेंट कब करेगी? आप मुझे भी देख रहे होंगे, ये पतली होगी, अब बातें कर रही है, बट मैं खाना पीना पूरा रखती हूँ। लेकिन जब से मुझे पता चला मेरी मम्मी बीमार हुई है कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये खाओ और ऐसे मत पियो, आराम से पियो, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। मैं पिछले 2 महीने से आचार्य जी की वीडियो देख रही हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी यहाँ पर है तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ। आज भी वो रूम पे आए, मैं उनका वीडियो देख रही थी, इधर में वो ओरिजिनल खड़े थे, मेरे को आवाज़ आ रही, मैंने इधर देखा ही नहीं, मुझे लगा वीडियो से बोल रहे हैं। तो भारती जी कब से कह रहे हैं, मुझे लगा वीडियो में देख रहे हैं। मैं कल से आई हूँ, मैंने सारे डॉक्टर जितने भी यहाँ पे आपका केयर कर रहे हैं, केयर टेकर जितने भी, सबकी हालत बड़ी खराब है। सब लोग, आप लोग तो कल ही आए, लेकिन सब लोग पिछले 1 महीने 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं।
आज ही वो लड़की मुझे मसाज कर रही थी, वो बोलती है हम 3 दिन से घर नहीं गए, कोई सोया ही नहीं, कोई नहीं सोया कि आप अच्छे से सो सके। तो ये बच्चे आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनका साथ दीजिए और सीखिए यहाँ पर क्या होता है, और प्लीज़ घर में जाके भी बोलिए। मुझे मिलेट पता ही नहीं था क्या होते हैं। मेरे को डॉक्टर ने भी बोला था कि आप बच्चे को ना एक टाइम मिलेट दो, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मैं तो कभी सुना ही नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे इतना आके सुना है, इतना मिलेट सुना है, और इतने मिलेट है यहाँ पे, इतनी भारत में मिलिट्री नहीं जितने मिलेट यहाँ पर है। बट आप खाइए, मज़ा कीजिए, इंजॉय कीजिए और जल्दी ठीक हो जाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। पोते अपना देख लेंगे, बच्चे अपना देख लेंगे, आप अपनी तरफ देखिए। आपने सारी जिंदगी दे दी बच्चों को, अब आपकी बारी है। जब मैं एलोपैथिक डॉक्टर थी, जब मैंने डॉक्टर BRC सर को ज्वाइन करा, मेरे बच्चे मेरे को बोलते थे कि मॉम यू हैव जॉइन अ कल्ट, इतना अच्छा कमाती हो, इतने रिच हो, 2 इतने हैंडसम बच्चे, जरूरत क्या है डॉक्टर BRC को ज्वाइन करने की। लेकिन मैंने किया और 1 साल तक मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। आज मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ खड़े हैं, आज मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर BRC सर को सैल्यूट करते हैं। आदित्य एंड मिथाज कम ऑन द स्टेज। आज मैंने बोला कि मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को, और हमारा जो योगा ग्रुप है, जो हम मेडिटेशन करते हैं, सारी टीम मेरे साथ आई है, और सारी वही टीम है जो हमें योगा और मेडिटेशन कराती है। और मतलब ये लोग मैसेज है ना, कम ऑन द स्टेज मैन। आई फील सो प्राउड कि मेरे बच्चे नेचुरोपैथी में कन्वर्ट हो गए, जो मुझे बोलते थे मॉम इट्स अ कल्ट। आज 6 महीने बाद ये दोनों मेरे साथ हैं, स्टेज पे खड़े हैं। क्या बात है, ऐसे लग रहा है कि 3 भाई बहन खड़े हैं। यहाँ जवान भी होते हैं आके, तो सच में ये अपना ध्यान रख रही है, इसीलिए बच्चे सच में लग रहा है कि छोटी बहन 2 भाइयों के साथ खड़ी है। क्या बात है, अरे बच्चों मम्मी में इतनी एनर्जी, वाह, ऐसी मम्मी सबको मिले। मम्मी ये देखो, चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इनका कोई यहाँ पे नहीं बैठा, ये आप सबके लिए इतना बोल रही है। सिर्फ मोटिवेशन और अपने आप को ध्यान रखो, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक है। कोई भी कितना भी बड़ा डॉक्टर बोले अरे आपका तो हार्ट गया, बोला मेरा चल रहा है, मैं बात कर रही हूँ, मेरा ठीक है। किडनी आपकी गई, खत्म, मुश्किल, ऐसे करी जाए। मैं कहा कोई मुश्किल नहीं, डायलिसिस यही पीछे पड़े रहे। मैंने बोला मैंने भी नहीं करवानी, मेरी भी जिद है। मैं आखिरी उम्मीद के साथ मैंने बोला लास्ट क्या है, डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट, वो तो करना ही है चलो, लेकिन एक लास्ट उम्मीद है हिम्स, वहां जाके देखती हूँ। और अभी तक जो मेरी उम्मीद थी ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि 101%, मैं 50% अभी भी उस उम्मीद पे हूँ, और वो उम्मीद 50% डन हो गई है। अभी मैं वापस लेके आऊँगी अपनी मम्मी को, सासू माँ को। इतना वो मैंने बोला कि सही होना है, भगवान ना करे कि अगले कैंप में आप लोग आओ, आप लोग सही हो जाओ। अगले कैंप में मेरी मम्मियाँ खड़े होकर ऐसे लेक्चर देंगी जैसे वो मैम ने दिया है। तो बस ठीक हो जाओ जल्दी आप लोग, कोई बीमारी नहीं होती, आप लोग खुद अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। आप लोगों ने तो बचपन में कहा है क्या गला खराब है, अदरक खा लो, अदरक वाली चाय, इलायची। आपने तो कभी नहीं कहा कि ये गोली खा लो, आप लोगों ने सिखाया है। तुलसी पत्ता खाओ, पालक मेथी, ये सब बोला है, इसमें ये विटामिन होती है, आप लोगों ने बताया, अभी आप लोग ही भूल गए। जब बचपन में हम करेले नहीं खाते थे, मेरी मम्मी करेले भी खा लिया करो कभी, फोड़े फिंसियाँ नहीं होएंगे, शुगर नहीं होएगी। अभी उनको याद दिला रहे मम्मी बचपन में क्या कहा था, क्योंकि आप लोग की सारी जिंदगी हमें बनाने में लग गई, हम लोग बन गए हैं। अभी आपका हर बच्चा बन गया है, अभी उसके मुंह में निवाला नहीं डाला, वो खुद डालेगा, उसको पता है खाना। आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ, अपना ध्यान रखिए, अपने आप को आप खुद ठीक कर सकते हैं, अपने आप से प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।